साक्षी, मैंने कमलेश सर को भेजा कि मुझे पासवर्ड और उस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ये याद है मैंने क्या बोला था? व्हेन वी विल हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव टू फोकस ऑन द ऑर्डर। ओके, ऑर्डर इट मींस अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है हमारा इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले अगर 3x3 का ऑर्डर है, 3x3 का ऑर्डर है, सबसे पहले इसको हम लोग 1 करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कॉलम वाइज जा रहे हैं, ये ध्यान देना। पहले इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0। रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम में उल्टा चलेगा, पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0। ये करने का जो मेन रीजन ऐसा है कि इस तरह से आप जो भी चेंजेस लाओगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबसे इजी 2-3 सम्स ले रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सम वी हैव, और ये थोड़ा सा अजीब है, हाँ, कल जो हमने किया था वो भी आप लोग को अजीब लगा था, लेकिन वो ज्यादा इजी था क्योंकि उसमें आंसर कुछ क्या करना था वो नहीं, आपको सिर्फ चेंजेस लाने थे, आप करते गए। लेकिन अब देखो फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। वी हैव a1 2 2 -1, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहली चीज आपको एक चेक करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फाइंड इनवर्स, तो आप क्या करोगे पता है? उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट, किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स आया तो डिटरमिनेंट फाइंड करो, और ये देखो कि जो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा -1 -4, दैट इज -5, राइट? करेक्ट है? हेलो, दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, so -1 -4 is -5, which is not equals to 0. So since determinant value is not equals to 0, it means ये नॉन सिंगुलर है। याद करो, डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 होता तो वो सिंगुलर होता। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि if determinant of any matrix is 0, it means that matrix is singular, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आप उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। अगर इसमें किसी को थोड़ा भी चेक करना है तो एक ऐसा मैट्रिक्स सेलेक्ट करना जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है और उसका इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करना, आप देखोगे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, वी कैन फाइंड ए इनवर्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे आपको, जस्ट वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट, इनवर्टिबल और नॉट। तो उसको चेक करने के लिए मतलब क्या करने का? सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड करने का। डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। अगर वो 0 आ गया सो इट इज नॉट इनवर्टिबल। इतना भी चेक करने के लिए आ सकते हैं। इनवर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डिवीजन। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं है, इसलिए हम लोग इनवर्स में जाएंगे। इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पढ़ा है क्या बे अमन? हेलो हेलो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ, वही कहानी बन रही है। यहाँ पे वर्क कैसे करता है देखो। इन इनवर्स a into a inverse or a inverse into a is equals to I। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे काम करता है? 1/2 into 2 is 1। हेलो, सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स का उसके ही इनवर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, then the value will be identity matrix। ठीक है, तो जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्म, मैं सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से ले रहा हूं। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से लोगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वी नो दैट, प्लीज ध्यान देना, सबका दिमाग उड़ने वाला है। a इंटू ए इनवर्स इज आई। अब एक चीज ध्यान दो, हमें क्या फाइंड करना है? आपको a दिया हुआ है, आपको a दिया है,
हम जानते हैं A इंटू ए इनवर्स इज I। आपको A दिया हुआ है और फाइंड करना है A इनवर्स। थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाना जो मैं बोलने जा रहा हूं। A दिया हुआ है, A इनवर्स फाइंड करना है, I सबको पता होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी ऑर्डर इसका रहेगा सेम ऑर्डर आएगा। क्योंकि हमें A इनवर्स फाइंड करना है, मतलब सॉल्व कैसे होगा पता है? आपको A को किसी भी तरह से I में कन्वर्ट करना है। A को कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, A इनवर्स टच ही नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। और जैसे जैसे A को कन्वर्ट करोगे ये I कन्वर्ट होता जाएगा कुछ और में, सपोज X। तो आपका आंसर आएगा I इंटू ए इनवर्स इज A इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू X। ऐसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। हेलो, हाँ सर। ये वर्क कैसे करेगा ये हम लोग आगे सम सॉल्व करेंगे तो समझेगा। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ ध्यान दो। हमें कोई ना कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका इनवर्स फाइंड करने बोला है। सिंस वी ऑल नो दैट एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स इज ऑलवेज I। अगर नहीं भी मालूम है तो आगे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, दैट विल ऑलवेज गिव यू I। मुझे ये पता है, ये पता है, ये फाइंड करना है, तो रूल ये बोलता है इसको आप कन्वर्ट करते करते I में लेके आ जाओ, ये टच होगा ही नहीं। और जैसे ही इसको कन्वर्ट करोगे सेम प्रोसीजर से ये कन्वर्ट होगा, ये I से हट के कुछ और बन जाएगा, लेट इट बी X। सो I इंटू ए इनवर्स इज X, दैट्स व्हाई A इनवर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी X। तो ऐसे आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। अब वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ये यहाँ पे ध्यान देना क्या हो रहा है। अब A is 1 2 2 minus 1 1 2 2 minus 1 into A इनवर्स is I क्योंकि ये ऑर्डर 2 by 2 है तो 1 0 0 1। एकदम ध्यान से देखो, एकदम फोकस करते हुए, नहीं तो बेकार में तुम लोग का सर दुखेगा अपने आप। अब रूल के हिसाब से मुझे क्या करना है, इसको I बनाना है, इसको I बनाना है। पूरा फोकस आपका यहाँ पे रहेगा। इसको कैसे भी मुझे I बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने अभी देखा, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से I बनाना है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो पहले ये 1 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए, फिर ये 1 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए। यही रूल था। हाँ सर। ठीक, तो सिर्फ उस पे फोकस करो। पहले ये 1 होना चाहिए, ऑलरेडी ये सम थोड़ा इजी वाला हो गया, ये ऑलरेडी 1 है तो हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको अब 0 करना है, इसको। तो कैसे करेंगे, ये कौन से रो में है, सेकंड रो में है, तो R2 minus 2 R1। R2 minus 2 R1 करेक्ट। गड़बड़ क्या होगा ध्यान देना, R2 minus 2 R1, तो R1 को कुछ नहीं हुआ, 2 2 minus 2 into 1 that is 0, ये -1 था, -1 minus 2 into 2 4, so -1 minus 4 is -5 into A इनवर्स इक्वल्स टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, जो भी ऑपरेशन आप इसमें करोगे सेम ऑपरेशन आपको यहां करना है, इसके साथ करना है, सेम चीज। तो ये वर्क कैसे करेगा, R1 को कुछ नहीं हुआ, जो R2 है, R2 minus 2 R1 था, तो 0 minus 2 is -2 and 1 minus 0 is 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो चीज आपने यहां किया सेम ऑपरेशन यहां डील होगा। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही मिस्टेक होता है, यहाँ तो बहुत अच्छे से फोकस करते हैं क्योंकि उनको पता होता है इसको I बनाना है, लेकिन यहाँ देखते ही नहीं है कि उसको क्या हो रहा है, और एक भी स्टेप मिस हुआ मतलब सम खत्म। तो अब अभी फिर ध्यान से देखते जाओ, हमारा पहला काम हो गया, ये 1 हो गया था, पहले ही दिया था, ये 0 हो गया। अब इसको 1 करना है, ये 1 होना चाहिए, ये 1 कैसे होगा, कोई आइडिया है? डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन है डिवाइडेड बाय -5, राइट? यस सर। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। देखो एक और ऑप्शन हो सकता था, लेकिन वो यूज करने जाएंगे तो फिर इसको प्रॉब्लम होगा। सो बेटर है हम क्या कर रहे हैं, इन R2
R2 changes to minus 1 upon 5. So now 1, 2, 0 upon minus 5, 0. This is 1. क्या लिखा है क्या हुआ? सर? वो ऊपर क्या लिखा है? R2 मुझे अमन, मुझे इसको -5 को 1 करना था। क्यों ये करना था? R2 में है, तो R2 changes to R2 into -1 upon 5. सर अब देखो, 1 upon -5 आएगा शायद 1 करना है तो। अरे यार, हाँ ओके सर वो थोड़ा ब्लर हो रहा है इसलिए प्रॉपर दिख नहीं नहीं, लेकिन ब्लर हो रहा है वो ठीक है, लेकिन 1 upon -5 आएगा, ये किस लॉजिक से बोला तूने? वो सर ठीक है, वो डिस्कशन में नहीं जाते हैं। आज मैं बेकार के डिस्कशन में जाने से थोड़ा बचना चाहूंगा। इसमें देखो, क्योंकि R2 में हमने -1/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ का R1 10 एज इट इज रहेगा। यहाँ हो जाएगा -2 upon -5, दैट विल बी 2/5, 2/5, और ये हो जाएगा -1/5, बराबर। हाँ सर। अब देखो ये मेरा 1 हो गया था, ये 0 हो गया था, ये 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसको 0 करना है। ये इजीली हो सकता है। ये कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है। सो R1 चेंजेस टू R1 - 2R2, बराबर। R1 - 2R2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से। सो R1 इज 1, 1 - 2 into 0, यहाँ तो 0 है, तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1 का 1 ही रह गया। लेकिन दिस वन 2 - 2 into 1, दैट इज 0, 0 1 into A इनवर्स इक्वल्स टू। अब यहाँ फोकस करो, यहाँ कैलकुलेशन संभालना। R1 - 2R2 है, तो R1 इज 1, 1 - 2 into 2/5, so 1 - 4/5, 1 - 4/5, 5 - 4, 1/5। Same thing here, 0 - 2 into -1/5, so 0 plus 2/5 is 2/5. 0 - 2 into -1/5, that is 2/5. So 0 plus 2/5 is 2/5. ये मिला, ये आपका I मिल चुका है। So I into A inverse equals to, this is 1/5, 2/5, 2/5 minus 1/5. So your final answer is A inverse की वैल्यू, I into A inverse is A inverse, तो A inverse की वैल्यू आपका मिल चुका है कि 2/5, सॉरी पहले 1/5 है, 1/5, 2/5, 2/5 minus 1/5। अगर आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स पे थोड़ा सा भी कंट्रोल होगा, तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से 1/5 कॉमन भी निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा आइडिया है? मैट्रिक्स का रूल पता है? हाँ सर। हम लोग 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं। तो आपको A इनवर्स अगर 1/5 कॉमन लोगे तो A इनवर्स क्या मिलेगा? A इनवर्स इज 1/5 into 1, 2, 2 minus 1। दिस इज योर A इनवर्स। ये ऐसे गेम खेलेंगे हम लोग। सर एक बार फिर से बताओ ना। एक बार फिर से मैं दूसरा सम लूंगा, यही सेम सम नहीं लूंगा। ओके सर। हाँ, आप लोग स्टेप्स पे फोकस करते रहो, टारगेट ध्यान देते रहो। क्या करना है आपका? टारगेट सिंपल रहेगा, मैं बार बार एक ही चीज पे लेके जाऊंगा। आपका टारगेट रहेगा ए को आई बनाना, कैसे भी उसको आई में कन्वर्ट करो, लेकिन जो भी ऑपरेशन यहाँ करोगे सेम चीज इसमें करते जाओ, आपको फाइनल आंसर देगा। मैं एक सम ले रहा हूं, देखो वापस यहाँ पे। सबसे पहले आप चेक करोगे इसका डिटर्मिनेंट, -1, 5, -3, 2। So -2 plus 15 is 13. So since determinant of A is not equals to 0, A inverse exists. सर बहुत ब्लर है, सर दिख नहीं रहा।
सबसे पहले मैंने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है तो मैंने लिखा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं आ रहा हूं अपने सम में। वी नो दैट A into A इनवर्स इज I. Here our A is -1, 5, -3, 2 into A inverse equals to 1, 0, 0, 1. अब दिख रहा है सबको? हेलो, दिख रहा है सबको? हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। सर एक हाँ। डाउट था छोटा सा। बोल। सर वो आपने बोला डिटर्मिनेंट अगर 0 रहेगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। सर एक बार नहीं बताओ होगा। ना, क्यों सर, बताओ ना एक बार। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ तुझे। मैंने एक लाइन और ऐड किया था। तुम लोग प्लीज कुछ चीजें खुद से पे छोड़ो ना। जब आप डिटर्मिनेंट जिसकी 0 आएगी ना, उसका इनवर्स सेम मेथड से फाइंड करने की कोशिश करो, आप 0 पे पहुंच जाओगे। ट्राई करना ना, थोड़ा खुद से भी तो कर कुछ चीजें। अच्छा, ठीक है इनवर्स सर। कैसे फाइंड करने का वो समझ में आ रहा है। सेम मेथड उसके लिए तो ट्राई करना, बस खत्म। उसमें तेरे को देख आंसर बार बार क्या आ रहा है, उसी से समझ जाएगा कि उसका इन्वर्ट हो ही इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। वो ओके करना, पहले खुद से कर, उसके बाद नहीं कुछ अलग तुझे बार बार आ रहा है तो मुझे बोल। हाँ सर। अब देखो वापस यहाँ पे सेम गेम होगा जो प्रीवियस सम में हुआ था। पहले मुझे इसको 1 करना है, बट हियर वी हैव -1। सो -1 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन R1 इंटू -1, R1 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये क्या हो जाएगा? 1 -5 -3 2 इंटू A इनवर्स। ये भी हो जाएगा -1 0 0 1, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है R1 में। ये 1 हो गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, -3 को। तो अगर -3 को 0 करना है, -3 को 0 करना है विच इज इन रो 2, सो R2 चेंजेस टू R2 + 3R1। ये चीज पे ध्यान दो, ये कैसे हो रहा है, इतना दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आराम से बैठोगे, और ये हर साल होता है, ये मुझे पता है। हार्डली 10% स्टूडेंट्स इसमें दिमाग लगाते हैं, बाकी सब लोग बोलते जो इजी वाला वही करेंगे सर। R2 + 3R1 से ये 0 होगा, समझा? हाँ सर. हाँ सर। This is your -3 + 3 into 1 + 3, that will be 0. Yes, sir. हाँ, so now what we have, R1 को कुछ नहीं होना है। R2 में क्या हुआ? -3 + 3 into 1 + 3 is 0, और 2 यहाँ 2 है तो 2 + 3 into -5 -15, 2 - 15 is -13। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे। 0 + 3 into -1 -3, 0 - 3 is -3, and 1 + 0 is 1। ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। Yes, sir. अब इसको 1 करना है, 1 करना है, आपको इजीली पता है 1 कैसे होगा। ये R2 में है, R2 चेंजेस टू -1 1/13, -1/13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 होगा। सो दैट इज 1 -5 सर 0। ऊपर वाला क्यों नहीं किया, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऊपर वाला क्यों नहीं किया? 5 को 0 -5 अभी को। सच में गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाकी लोग क्या बोलते हो? समझा किसी को कि मैंने पहले 5 को 0 क्यों नहीं किया? सर वो किसी को उसका समझा या नहीं समझा? वो रो में से कर लो। बाद में करने. अबे गधे हो इंसान, इसलिए बोलता हूं गुस्सा दिलाते हो। यहाँ पे क्लियरली ऑर्डर नहीं दिया है अमन तुझे। अमन सुन रहा है मेरी आवाज? हाँ हाँ सर। ये ऑर्डर क्यों लिखवाया गया? ऑर्डर के पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हम लोग जाएंगे। ओके सर, ठीक है, चलेगा। अरे ठीक है की बात नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था, थोड़ा सोच लेना क्या पूछ रहा है। वही चीज, जो चीज बोला जा रहा है बार बार, उसी चीज पे तुम लोग फोकस कर रहे हो। कुछ नई चीज पूछना जो समझ में आए कि हाँ ये चीज नहीं समझ सकता है।
ये ऑर्डर क्यों दिया गया है, इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जाना है। कल तूने बोला था ना कि सर रो का लिखा कॉलम का भी लिख के दो, तो मतलब फिर भी भूल गया कि भाई ऑर्डर क्यों था, या था कि नहीं था? सर मैंने नहीं बोला था। जिसने भी बोला था तो तू था ना, लेक्चर में था कि नहीं था? सर हाँ। फिर वो ऑर्डर को ही आपको फॉलो करना है। एवरीवन प्लीज ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो, विदाउट ऑर्डर के जाओगे तो हर बार नया चमत्कार करोगे। तो पहले मैंने इसको 1 किया, मेरा ये पहला टारगेट था, फिर इसको 0 करना टारगेट था, फिर इसको 1 करना मेरा टारगेट है, अब इसको 0 करूंगा। तो पहले मैं इसको भी 1 कर रहा हूँ। -1 0 एज इट इज, क्योंकि R2 में पूरा गेम हो रहा है। -3 अपॉन -13, सो 3/13, एंड 1 into -1/13 इज -1/13। ये आई थिंक प्रीवियस सम जैसे ही रिपीट हो रहा है। अब इसको 0 करना है, इसको वो इजिली हो सकता है। कैसे? R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5R2। देखो ध्यान से, R1 प्लस 5R2 से ये 0 होगा या नहीं होगा? होगा होगा होगा। ये 0 होगा और इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, वही ध्यान दिया जा रहा है। सो नाउ वी हैव 1 एज इट इज, ये 0 0 1 इंटू A इनवर्स। कैलकुलेशन यहाँ संभालना है, यहाँ कैलकुलेशन संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। R1 प्लस 5R2 है, तो R1 इज -1। सो यहाँ मैं रफली कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, -1 प्लस 5 इंटू R2 15/13। सो -13 प्लस 15 2/13 आएगा, 2/13। और यहाँ पे 0 प्लस 5 इंटू -1/13, दैट इज 0 minus 5/13 is -5/13। This is your I। ये आंसर सेम आएगा। सो A इनवर्स की वैल्यू आई, अगर मैं 1/13 कॉमन ले लूं, आंसर आ रहा है 2 -5 3 -1। दिस इज योर A इनवर्स। यहाँ इस ब्रैकेट इसमें सेम आएगा। बोलना मत कि ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, वो भी तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हो तुम लोग। कुछ दिख रहा है, कुछ समझ रहा है इसमें से कुछ? अब कोई डाउट है तो मुझे बोलो। दो सम सेम टाइप से रिपीट हुए हैं, अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। हेलो, अब किसी को कुछ पूछना है तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, पूछो। सर वो आय कहाँ पे जाता है? 1 into 5 क्या होगा मेरे भाई? 5। तो I का मल्टीप्लीकेशन किसी भी मैट्रिक्स में करके देख क्या आता है। ठीक है सर। ये सब 11th में हो चुका है। I का मल्टीप्लीकेशन किसी भी मैट्रिक्स में कर देख, तुझे I into that matrix will be what? हेलो सर। हाँ, मेरी आवाज, हाँ सर वो थोड़ा जूम इन करो ना सर। दिख रहा है अभी भी कि नहीं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? अब तुम लोग को कम से कम 2 सम सॉल्व करने के बाद ये आइडिया आया कि ये करना क्या है। जबकि ये 2/2 का है, 3/3 होगा तो ये और बड़ा सम बनने वाला है। ये सिर्फ ऑर्डर 2/2 हम लोग ने लिया हुआ है। एंड नो डाउट ये आप ऑनलाइन बैठे हो तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो रहा है, ऑफलाइन भी रहते क्लासरूम में तो भी ये चीज में क्योंकि सोचना पड़ता है कि ये सारे चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो इसमें बहुत लोग की बैंड बजेगी जो कि बज रही है। अच्छा प्रैक्टिस चाहिए ये सारे सम्स को सॉल्व करने के लिए। हाँ, जो दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड, वो आप इजिली कर लोगे, वो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि उसमें बच्चों ऐसे काम है, कुछ नहीं करना है।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डिफिकल्ट होता है। समझा सर। मैं और सम ले रहा हूँ इसी टाइप के, मैं 2x2 का ही एक दो सम और ले रहा हूँ कि आप लोग को और 2-3 एग्जांपल देख के समझे कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। उसके बाद मैं एंड में जाऊंगा 3x3 के ऑर्डर में, नहीं तो 3x3 का ऑर्डर आप लोग को वैसे सर वो दिमाग में लिखना। ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा कौन अगर से? उन्होंने, हाँ सुन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर उन्होंने बोला फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने कहीं रो या कॉलम नहीं बोला। बात समझा? हेलो, हाँ समझा सर, आप बोलो ना। अगर क्वेश्चन में आया फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप लोग को दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करना है। स्पेशली मोस्टली आपको मेरा सजेशन रहेगा आप रो ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे, ठीक। लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि सॉल्व बाय आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको जो बोला है उसी मेथड से सॉल्व करो बस। सर हाँ सर अगर ऐसा सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन दिया है करने के लिए, तो फिर अगर हम लोग ने रो और कॉलम दोनों साथ में गलती से लगा लिया तो वो कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। हाँ, दोनों चीज कभी भी एक साथ मत अप्लाई करना, ये मैं फर्स्ट लेक्चर से चिल्ला रहा हूँ कि रो या कॉलम को एक में मिक्स मत करना, या तो रो से सॉल्व होगा या तो कॉलम से होगा, नहीं तो नया कहानी बनाओगे और कुछ नहीं। देख ये सब ऐसे डाउट्स है ना, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स से क्यों नहीं हो सकता इनवर्स, या अभी ये तेरा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो स्टूडेंट को ना पहले खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए कि ऐसा करने से होता क्या है, क्या नया बनता है, एंड देन जो क्वेश्चन क्रिएट होगा ना वो हमसे पूछना चाहिए। तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, पहले ही पूछते हो कि ये क्या होने वाला है। अभी पहले तो ट्राई तो कर ये सब, क्योंकि अजीब से क्वेश्चन है आपके, तो घर पे बैठे ही हो, एक सम लेके दो सम लेके ट्राई कर लोगे तो क्या जाएगा। समझा? हाँ ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वापस मैं ले रहा हूँ 2x2 का ही, और मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही जाऊंगा। ए दिया हुआ है, सो फर्स्ट टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 - 2 4 3 6 + 8 14. So since determinant of A is not equals to 0, A inverse exists. अब मैं जा रहा हूं, we know that A into A inverse is I. Here A value is 2 - 2 4 3 into A inverse is 1 0 0 1. सबसे पहला काम एज पर रूल, मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो अगर इसको 1 बनाना है, मुझे इजिली ये चीज दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, R1 / 2 कर सकते हैं, है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। R1 / 2 कर सकते हैं, तो R1 changes to R1 into 1/2. So this is now 1 - 1 4 3 into A inverse is 1/2 0 0 1. एक चीज और ध्यान देना, वैसे अब भी आपको सजेस्ट करना, वापस आप लोग थोड़ा अलग ही दिमाग में जाओगे। नो डाउट डिवाइड करना इजी पड़ जाता है हमें, अब ये तीसरा एग्जांपल कर रहे हैं, हमने तीनों बार डिवाइड किया है, लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हो, यही आपका चैलेंज होगा, ये करते जितना सम को प्रैक्टिस करोगे आपको आइडियाज आएंगे, खुद सी प्रैक्टिस से नए नए आइडियाज आएंगे। एक चीज ध्यान दे रहे हो, जब आपको डिवाइड करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ के इस साइड का RHS का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते जा रहा है। हेलो, हाँ सर। सो सबसे पहले आप आंख बंद करके हमेशा डिवीजन के पास मत जाओ, सबसे पहले सोचो कि बिना डिवीजन के काम हो सकता है क्या, क्योंकि अगर डिवीजन कर दोगे 2/2 में तो एक बार आप लोग आराम से निकल रहे हो, 3/3 में अगर फटक से डिवीजन किया तो फंस सकते हो। सो बेटर रहेगा
कि पहले ट्राई करो डिवीजन ना करना पड़े। ये वापस बोल रहा हूँ, जितने सम सॉल्व करोगे उससे आपको आइडियाज आते जाएंगे कि अरे ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपका टारगेट क्या है, किसी भी तरह से इसको 1 करना। तो अगर डिवीजन के अलावा दूसरा ऑप्शन है तो वो भी यूज करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे सिर्फ इसको 1 करना टारगेट हो, कैसे होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। समझा? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मुझे 0 करना है। सो इन R2 minus 4R1, R2 minus 4R1, so this is now 1 minus 1, first row as it is, कुछ नहीं हुआ उसको। 4 0 minus 4 -4 ये 0 हो जाएगा। 3 minus 4 into minus 1 that is plus 4 हो जाएगा। 3 plus 4 7 होगा। हाफ 0 as it is। अब देखो यहाँ पे R2 minus 4R1 है, तो R2 is 0 minus 4 into R1, minus 4 into 1 by 2, that is minus 2। 1 हो समझा जाएगा। कुछ? 1 minus 0 is 1, इसको फर्क नहीं पड़ा। सो 1 हो गया, 0 हो गया। अब इसको 1 करना है, इसको 1 करना है। तो Sir, इसको 1 करना है तो R2 changes to R2 into 1 by 7, 1 minus 1 0 1 into A inverse half 0 minus 2 by 7 1 by 7। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना बहुत इजी हो गया। इस सम में R1 changes to R1 plus R2, so 1 plus 0 1 minus 1 plus 1 0 0 1 as it is A inverse। अब यहाँ पे कैलकुलेशन संभालना है। हाफ प्लस माइनस 2 by 7, हाफ प्लस माइनस 2 by 7, तो क्या आ जाएगा देखो, 7 minus 4 by 14, that means 3 by 14। यहाँ पे हो जाएगा 1 by 7 minus 2 by 7 1 by 7। so final answer I into A inverse equals to 1 by 7। अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा 3 by 2 1 minus 2 1, so A inverse is this। अभी 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा है सर। हाँ, वो खुद से के करने पे ही होगा। जितना खुद से सॉल्व करने जाएगा तो और नए नए तरीके मिलेंगे। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं, क्या मैं कॉलम में जाऊं या अभी भी रो का ही एक और करूं? सर जो करना है सर आपकी। सर कॉलम। हाँ नहीं, फिर तुम लोग का वैसे भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इसलिए वैसे भी कॉलम में गया कुछ फैक्ट। अगर आपको चेक करना है सेम, किसी भी सेम सम को भी कॉलम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ले रहा हूं कॉलम से, जाते हैं एक सम में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है आप लोगों को। 1 3 2 3 ये लिया मैंने। 1 3 2 3। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, कितना मिल रहा है? 3 minus 6 is minus 3, so determinant of A is not equals to 0। determinant of A is not equals to 0, so A inverse exists। कॉलम से जा रहे हैं, we know that। अच्छा, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा देखो, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था A into B is not equals to B into A, याद है? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। हाँ सर। हाँ, ये चीज याद होना चाहिए, जिसके वजह से जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, जब भी मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ध्यान दो मैंने क्या लिखा,
मैंने स्टार्ट किया, वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इज I, बराबर। लेकिन जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो हमेशा पहले लिखेंगे A इनवर्स इंटू A इज I। उसका सिंपल सा रीजन है, थोड़ा सा अगर आपको सोचना रहेगा सोचना, या जनरली समझो, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, सिंस AB इज नॉट इक्वल्स टू BA, जिससे इस पे फर्क पड़ेगा। मैं सम कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग प्लीज सम पे फोकस करो, बाकी चीजों पे ध्यान मत देना, कुछ मीनिंग नहीं है उसका। A क्या है, 1 2 3 3 1 0 0 1। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा हूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जाऊंगा तो मेरा रूल क्या बोलता है, पहले ये 1 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए। याद करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कॉलम वाइज जा रहे थे, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो वाइज जाना है। तो पहले इसको 1 करना है, लकीली वो 1 है, इसको 0 करना है। दिस इज इन कॉलम 2, C2 में है, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2C1। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। C2 माइनस 2C1, हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, रो वाइज नहीं, ध्यान से। A इनवर्स एज इट इज, C2 में चेंजेस आएंगे, C1 को कुछ नहीं होने वाला है। सो C2 2 minus 2 into 1, that is 0, and 3 minus 2 into 3, that is minus 6, 3 minus 6 is minus 3, equals to, सेम कहानी यहाँ पे 1 0। अब यहाँ पे होगा C2 0 minus 2 into 1 minus 2, ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक। हेलो, यस Yes, sir. अब रूल के हिसाब से पहले इसको 1 करना था, फिर इसको 0, अब इसको 1 करना है, पहले इसको 1 करना है, -3 को 1 करना है, which is in C2, so C2 changes to C2 into, इसको 1 करना है, -1/3, बराबर। So A inverse is 1 3 as it is, 0 ये 1 हो गया, 1 0 -2 upon -3 is 2/3 -1/3, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, इनटू हो रहा है, ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब इसको 0 करना है, ये आपका C1 में है, तो C1 चेंजेस टू C1 -3C2, so A inverse into C1 -3C2, 1 -3 into 0 is 1, इसको फर्क नहीं पड़ा, 3 -3 into 1, that is -3, 0 0 1, 1 -3 into 2/3, 3 कैंसल होगा, तो 1 -2 -1। ये कैलकुलेशन प्लीज समझो, C1 मतलब यहाँ 1 है, -3 into C2, C2 2/3 है, so 1 -3 into 2/3, 3 कैंसल होगा, so 1 -2 is -1, और यहाँ पे 0 -3 into C2 है, तो 0 -3 into -1/3, 3 कैंसल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 2/3 -1/3, so A inverse into I is -1 2/3 1 -1/3, final answer A inverse is कुछ समझा किसी को? हाँ सर। तो रो और कॉलम में सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। सर उधर प्लस आएगा शायद से, कहाँ बोला सर -1/3 प्लस 1/3 होगा। कैसे? यहाँ अगर तू ध्यान देगा, C2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 किया था, तो यहाँ पे 1 into -1/3 -1/3। सॉरी सर, बराबर है, बराबर, माय फॉल्ट। नहीं ऐसा देख,
पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स ये कैलकुलेशन में तो आपको डाउट हो सकता है, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पॉइंट बोल दिए गए हैं उसमें थोड़ा ध्यान दिया कर। बस इतना कंफ्यूज रहेगा तो मैथ्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होएगा। वैसे भी जेई वालों के लिए सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही जाने वाला है, ये आप लोग भी जानते हो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर अगर सर। भी बदल गया तो गलत कर देंगे आंसर पूरा। क्या? अगर फाइनल आंसर में सिर्फ एक साइन बदल गया तो फिर वो पूरा हाँ तो गलत। रॉन्ग हो गया ना, खत्म हो गया, रॉन्ग हो गया। अच्छा एक और बात ध्यान देना, जो सम मैंने अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया, 3 सम रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया, एक कॉलम से किया, आप कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आना चाहिए। मतलब आपको चेक करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉलम से सॉल्व करने की कोशिश करके देख लो, आंसर सेम आना चाहिए। अलग अलग आंसर आ रहा है मतलब कोई ना कोई एक मेथड रॉन्ग है, आपने कहीं ना मिस्टेक किया। आंसर किसी भी वेक्टर की सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तो एक ही होगा, 10 थोड़ी होगा। जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर मैं उस भाषा में आपसे बात करूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एक ही होगा ना किसी का भी। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। सिंपल, उसका दूसरा थोड़ी हो सकता है। एक यही पार्ट है जो आपका टाइम खा रहा है और दिमाग खराब कर रहा है। वापस बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होते ही आप लोग चैन की सांस लोगे, आगे का टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हेलो। मैं चाहूंगा आज कम से कम हर एक स्टूडेंट कम से कम 5-5 सम सॉल्व करे खुद से। चाहिए तो 2x2 का ही करो, 3x3 का मत करो। 3x3 का मैं कल वापस लूंगा 2-3 एग्जांपल्स तो आपको समझेगा, क्योंकि वो बड़ा है। और सबसे बड़ा ध्यान आपको क्या देना है समझ में आ रहा है, जो ऑपरेशन आप एलएचएस में कर रहे हो सेम आरएचएस में करना है। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होता है यहाँ पे, जनरली जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ना तो उनका पूरा ध्यान रहता है भाई मुझे इसको आई बनाना है, तो वो यहाँ तो ध्यान देते हैं कि इसको आई बनाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है, और फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है। एक स्टेप में भी भूल गए तो काम खत्म। हेलो सर। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि सर वो आपने बोला ना सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्राई करो, उसमें पूरा एक रो जीरो आ रहा है तो इम्पॉसिबल है, आगे नहीं कर सकते क्या? नहीं तो आगे ट्राई करके देख। अब तुझे मुझे बता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, बराबर है? हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक पूरा रो जीरो आ गया, मैंने एक मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तूने था। स्टेटमेंट रॉन्ग यूज किया। अगर आपके किसी मैट्रिक्स में पूरा का पूरा रो जीरो हो चुका है तो आइडेंटिटी बना कैसे? बन ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं बना रहा हूँ उसको, बन नहीं रहा, बना रहा हूँ। अरे मेरे भाई, तूने क्या बोला तू समझा, या तो फिर तू देख के रॉन्ग बोल रहा है या तो मैं अलग समझ रहा हूँ। तूने क्या बोला, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका पूरा रो जीरो हो गया, हाँ पूरा रो जैसे ही जीरो हो गया तो आगे चाहिए तो और बढ़ के देख ले। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूल के हिसाब से मुझे वहां पे A11 तो 1 होना चाहिए था, हाँ हाँ। या A22 1 होना चाहिए था, या A33 1 होना चाहिए था। ओके समझ गया सर, समझा समझा। हाँ तो वही जब नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू इनवर्स इज जीरो। हाँ हाँ समझा सर। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनवर्स इंटू आई लाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल गिव यू इनवर्स ना, तो इनवर्स की वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये अगर आई के जगह पे जीरो मैट्रिक्स आ गया तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो रहा है ना, खत्म। तो वैल्यू किसकी फाइंड कर रहा है? हाँ समझा सर, समझा। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। जितना आप परेशान हो रहे हो शायद उससे ज्यादा मैं भी परेशान हो रहा हूँ आप लोग के साथ, लेकिन अच्छी बात है। फिर भी थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ रहे हो तो मेरे लिए काम की बात है। तो आज ये 4 एग्जांपल्स में कुछ तो क्लैरिटी आई कि नहीं आई, मुझे पहले ये बता दो सब लोग। आई सर, क्लैरिटी आई, हल्का हल्का आई। बाकी की क्लैरिटी खुद के सॉल्व करने के बाद ही आएगा। अभिनव, अभिनव कुछ समझा आज? नंबियार साहब, अभिनव नंबियार।